आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, खारिज नहीं कर दिया और हिंदुआ जीत गया, मैं ये भी कहता हूँ। इसका हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी। कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत स्वागत योग्य है। माननीय कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से सर्वे के साइज सर्वे का आदेश को कायम रखा है और कहा है कि सर्वे होगा, निश्चित रूप से यह कहावत चरितार्थ होता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हाई कोर्ट के फैसले का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत करती है कि आज जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, हमें पहले ही पूर्ण विश्वास था कि न्यायालय का ऐसा ही आदेश आएगा। आज की आदेश जो आया है वो बहुत सुंदर और यथार्थ आदेश आया है। शंखनाद जो यहाँ पर हिंदू धर्म अनुयायी पहुंचे हैं वो ये कह रहे हैं कि शंखनाद है सर्वे का और इस शंखनाद के माध्यम से सच जो है वो सामने आएगा। तो ज्ञानवापी के एसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मामले में हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। वकील वरुण सिन्हा के जरिए कैविएट दाखिल। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हुई है। एसआई सर्वे के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक और अहम और बड़ी खबर। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है। राकेश सिंह ने कैविएट दाखिल की। इसका यह मतलब कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष पहुंचा है इस फैसले के खिलाफ, उनकी सुनवाई होने से पहले हमारी सुनवाई हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ज्ञानवापी एसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया एसआई सर्वे को लेकर, ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे को लेकर, हालांकि अब इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हालांकि जिस तरीके से 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रखा था, लगातार सुनवाई हुई। हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां से स्टे लगाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया था। अनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीश, ये तो होना ही था, लेकिन उससे पहले राकेश सिंह ने कैविएट भी दाखिल की। जी बिल्कुल, दोनों पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सबसे पहले राकेश सिंह ने कैविएट दाखिल की, जिसका आधार ये था कि अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आता है तो पहले हिंदू पक्ष को भी सुना जाए। और अब मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका दाखिल कर दी है। याचिका दाखिल करने के साथ जो चीफ जस्टिस की जो बेंच है उसके समक्ष मेंशनिंग भी की कि इस मामले में वो जल्द सुनवाई चाहते हैं। तो सीजीआई ने बोला कि वो इसको देखेंगे। अब इसका मतलब ये है कि अब ये याचिका कब सुनवाई पर आएगी, आने वाले दिनों में लिस्ट में तय हो जाएगा। और हो सकता है सुबह भी, कल जब 10:30 बजे चीफ जस्टिस की बेंच बैठेगी तो दोबारा भी जो मुस्लिम पक्ष है उस पर मेंशनिंग कर सकता है। लेकिन अब जब भी मामले की सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा। हिंदू पक्ष पहले से पहुंचा हुआ है और मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका दाखिल कर चुका है। अनीश, एक चीज जरा दर्शकों को क्लियर कीजिए, जिस तरीके से जिला अदालत का फैसला आया था, हालांकि एसआई सर्वे को लेकर एसआई की टीम पहुंची, थोड़ा बहुत जांच पड़ताल हुआ, इसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जहां से स्टे लगाकर हाईकोर्ट सुनवाई हुई। अब हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया एसआई सर्वे को लेकर। अब फिर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ है। तो इस दौरान एसआई सर्वे को लेकर क्या उसे रोका जा सकता है, या फिर जब तक सुनवाई न हो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा सकता है कि इस पर स्टे है, अभी रुक जाइए, क्या ऐसी भी बात हो सकती है? देखिए, ये अहम सवाल है, क्योंकि लोग, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं कि पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था सर्वे पर रोक लगाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि मामला हाईकोर्ट को सुनना चाहिए पहले,
तो इसलिए मामले को हाईकोर्ट भेज दिया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये माना कि सर्वे से जो परिसर है ज्ञानवापी उस पर किसी तरह के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। साइंटिफिक सर्वे है तो सर्वे होना न्याय के हित में है, सर्वे होने दिया जाए। अब जब हाईकोर्ट का ये आदेश आ गया है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया है और जाहिर तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें नई दलीलें देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वाली दलील पुरानी हो चुकी है। ये दलील सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी कि अगर सर्वे होता है तो स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है, और यही दलील इन्होंने हाईकोर्ट में भी दी। लेकिन जब यहाँ ये साबित हो गया, ये वाली बात न्यायिक प्रक्रिया में भी मानी गई कि वो जो साइंटिफिक सर्वे है उससे उस परिसर को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की ईंट पे एक खरोंच तक नहीं आएगी। तो इसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष किस दलील के साथ सुप्रीम कोर्ट में आया है उनकी याचिका देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल उन्होंने ये मेंशनिंग की है कि उनकी जो याचिका है उस पर जल्द सुनवाई की जाए, और जाहिर है कि वो सर्वे पर रोक लगाने की मांग भी करेंगे। लेकिन मांग का आधार क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी कि वो नया आधार और नई दलीलें क्या देते हैं। हालांकि इस पर सबकी नजर अनिश रहेगी, लेकिन इससे पहले कैविएट दाखिल, यानी कि अगर सुनवाई होती है तो उससे पहले राकेश सिंह के पक्ष को सुना जाए, यानी कि हिंदू पक्ष को सुना जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत जो प्रोसेस है, क्योंकि हिंदू पक्ष को ये मालूम था कि मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो राकेश सिंह की ओर से कैविएट दाखिल कर दी गई। क्योंकि 5 इसमें पेटिशनर हैं जो श्रृंगार गौरी की पूजा करती थी। हो सकता है कि जल्द ही विष्णु शंकर जैन भी इस मामले में कैविएट दाखिल करें, क्योंकि हिंदू पक्ष के जो सभी याचिकाकर्ता हैं वो भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना चाहते हैं। और ये एक प्रोसेस है कि अगर आप मुस्लिम पक्ष को सुनेंगे तो हमारा भी पक्ष सुने, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि ये रोक लगाने की मांग करेंगे सर्वे पर, और हिंदू पक्ष चाहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी अपनी बात, अपनी दलीलें रखें, ताकि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला न आए जो हाई कोर्ट के आदेश में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों पक्ष होंगे और जिस पर एक विस्तार से सुनवाई होगी। और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश आता है जिससे जो हाई कोर्ट का आदेश है उसमें कोई हमें बदलाव देखने को मिले। धन्यवाद अवनीश इस जानकारी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, खारिज नहीं कर दिया और हिंदू आज जीत गया, मैं ये भी कहता हूं। इसका हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी। कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत स्वागत योग्य है। माननीय कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से सर्वे के साइज सर्वे का आदेश को कायम रखा है और कहा है कि सर्वे होगा, निश्चित रूप से यह कहावत चरितार्थ होता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हाई कोर्ट के फैसले का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत करती है कि आज जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, हमें पहले ही पूर्ण विश्वास था कि न्यायालय का ऐसा ही आदेश आएगा। आज के आदेश जो आया है वो बहुत सुंदर और यथार्थ आदेश आया है। शंखनाद जो यहाँ पर हिंदू धर्म अनुयायी पहुंचे हैं वो ये कह रहे हैं कि शंखनाद है सर्वे का, और इस शंखनाद के माध्यम से सच जो है वो सामने आएगा। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कमर खुली खुली जुल्फ यार मिला तार मिल। जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ खाना बचाओ। पूरियां इतनी चपकी, मुंह कितना फुला हुआ, समोसे को काहे कोसते हो, गाढ़े सोया तेल को क्यों नहीं बदलते हो। लो आ गया इमामी सोया अल्ट्रा लाइट, उम्मीद से ज्यादा लाइट, इमामी अल्ट्रा लाइट। ये कम सूखे, कम चिपचिपा और अल्ट्रा लाइट, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन तेल। खेल और खिलाड़ियों के सम्मान के प्रति आज उत्तर प्रदेश